अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। जी अस्सलाम वालेकुम। 25 फ़ेब 2026 KC 100 इंडेक्स और कुछ टॉप पिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मंडे की वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये की थी कि राइट नाउ जो सपोर्ट ले रहा था वो मूविंग एवरेज 100 से ले रहा था, एंड देन ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से ऊपर से प्रेशर आ रहा था, कोई वॉल्यूम के ऊपर साइन नहीं थे कि ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। एंड देन उसी वीडियो के अंदर मैंने ये हाईलाइट किया था कि हम इस बॉक्स के अंदर हमें रुकना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी डिमांड जोन है। 163,000 167,300 से लेके 170,300, इस जोन के अंदर अगर हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दें तो बेहतर होगा। ऑल्दो अगेन हमारी डेली क्लोजिंग इससे भी नीचे हो गई है, और जो बेरिश प्रेशर है वो इस टाइम फुल पावर के साथ शो हो रहा है। राइट नाउ मार्केट किसी भी सपोर्ट को ऑनर नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं कि हमने 180,800 इंडेक्स के लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस सेट किए थे। वहाँ से अगर आप लोग कैश के ऊपर बैठे हुए हैं तो यहाँ तक आते आते तक आपके पास जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छी रेटों के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अभी ये करना है कि वेट करना है, कभी भी हम फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये एग्जर्ट होते हुए दोबारा से आ सकता है। जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है वो वॉल्यूम के ऊपर हुई है कि हमारे पास अब तक के जब जब ये 178,000 से दोबारा से हमारा एक फ्री फॉल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे वॉल्यूम बिल्कुल लोअर साइड पे थे। आज जो थे वो वॉल्यूम कदरे हद तक बेहतर थे बनिस्बत अपने प्रीवियस 3 डेज से। दिस शोज के यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिखा है, बायर्स ने इंटरेस्ट शो किया है। अब वापस से ये इसी जोन के अंदर अगर एंटर हो जाती है तो बेहतर है। जब तक इस जोन का 170,000, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था 180,800 की, अब मैं बात कर रहा हूँ जब तक हम 170,300 से ऊपर जब तक हम क्लोजिंग ना दे दें तब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे वापस से बाय के अंदर। जब तक मार्केट गिर रही है, जब तक किसी सपोर्ट को ऑनर नहीं करती, कहीं पर टाइम स्पेंड नहीं करती, तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच पे जाना चाहिए। और कोई अगर स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग काम भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जितना भी आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं उसका 50% या 30% एक्सपोजर के साथ आप एंट्री लेंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस पे आपने एग्जिट भी लेना है। अब कुछ जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास HBL है। HBL अगेन मंडे की वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इसको। 318 से ऊपर हमारा इसका ब्रेकआउट था। यहाँ पर सजेस्ट किया था कि क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो हम बाय में रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 292। स्टिल ये प्लान इंटैक्ट है। अगर कल के दिन ये 292 हमारा ब्रीच हो जाता है ऑन डेली क्लोजिंग, देन इस ट्रेड से भी हमें एग्जिट करना पड़ेगा। जो लोग फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। अगर ये 292 ब्रेक कर देता है तो हमें ये नीचे के लेवल 278 के ऊपर भी ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास DGKC। और DGKC जो है वो एक 207 की एक सपोर्ट है जिसको इसने लास्ट टाइम भी ऑनर किया था, और यहाँ से एक रैली हमारी बनते हुए दिखी थी। अब काफ़ी दिनों से, जब से ऑल्दो इंडेक्स हमारे पास फ्री फॉल के अंदर है, बट DGKC जो है वो पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इस सपोर्ट को ऑनर कर रहा है। राइट नाउ वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ी सी स्पाइक दिखी है। अगेन जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हुए हैं DGKC के अंदर, उनकी पोजीशन ली हुई है। आपका स्टॉप लॉस 200 से बिलो बनता है, 200 से बिलो इसकी क्लोजिंग आ जाती है, आपने एग्जिट कर जाना है। ये हमें नीचे के लेवल अगेन 192 के ऊपर भी ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा।
और जो लोग इसके अंदर डीजीकेसी के अंदर ट्रेड बनाना चाहते हैं वो वेट कर लें जब तक 223 224 से ऊपर डेली क्लोजिंग ना आ जाए। ये भी प्रीवियसली एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, फिर यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम हुआ। तो जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए तब तक मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डिफाइन हो जाएगा स्टॉप लॉस, जो कि जो भी लो लगा हुआ होगा अभी, अगर हम अभी की करंट सिनेरियो की बात करें तो वो 205 का लो लगा हुआ है। तो अगर 223 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 205 के स्टॉप लॉस के साथ फिर हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हपको। ऑलराइट, हपको ने भी अपना प्रीवियस जो ब्रेकआउट था वो पोस्ट किया एंड देन ऑल द वे फेल करते हुए अपना चैनल भी ब्रेक किया। एंड अब राइट नाउ जो रीसेंट सपोर्ट टेस्ट हुई है 205 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी यहीं से एक रैली स्टार्ट हुई थी, फिर रीटेस्ट हुआ था इसी एरिया के अंदर, कंसोलिडेट हुआ था, 3-4 दफ़ा इसको टेस्ट कर चुका है। अगेन वॉल्यूम के अंदर हम नीचे देखेंगे तो स्पाइक आई है। हपको के अंदर अगर जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं वो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 200 से नीचे क्लोजिंग हो जाए हपको से एग्जिट कर देना है, या फिर वेट कर लें जब तक 220, जिस तरह डीजीकेसी के अंदर प्लान है इसी तरह इसके अंदर भी है कि जब तक 220 से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट है हमारे पास, बल्कि दो स्क्रिप्ट रह गई हैं अभी, एमएलसीएफ को डिस्कस करते हैं उसके बाद एसएनजीपी को। ऑलराइट, एमएलसीएफ ने भी अपनी क्योंकि डीजीकेसी के साथ ये भी अपनी एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था, आज के दिन इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक करी और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है विद स्पाइक इन वॉल्यूम। अगेन जो लोग एंटर होंगे उन्होंने एग्जिट ले लिया हुआ है यहाँ पर। अब राइट नाउ एमएलसीएफ जब तक 101 से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अंदर अगर हमने लास्ट टाइम ये रैली बनाई थी अपनी फ्रॉम दिस बॉटम टू 114, तो हमने ऊपर के एक्सटेंडेड टारगेट रखे थे जिसने इसने अपना पहला एक्सटेंडेड टारगेट तो हिट किया था। अब अगर हम इसके अंदर दोबारा से इसी बॉटम से हम फिबोनाची को यूज़ करें और ऑल द वे जो भी हाई लगा हुआ है हमारा, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 50% के पास आके प्राइस इस टाइम पर ट्रेड हो रही है। तो बेहतर ये है कि अगर ये सपोर्ट अच्छी है, ये सपोर्ट के ऊपर रिस्पेक्ट मिलती है तो वेट कर लें, प्राइस वापस से रिक्लेम कर लेगी 101 102, डेली क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाएगी, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा जो भी स्विंग लो लगा हुआ होगा। उसके बाद हम अपसाइड 114 के ऊपर अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास सुई नॉर्टन। ऑलराइट, सुई नॉर्टन के अंदर भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि हमारे पास 104 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो इसके अंदर हम अपनी स्टेप बाइंग कर सकते हैं। राइट नाउ ये अगेन अपने जो प्रीवियस लोज इसने लगाए थे उसको भी ब्रेक करके नीचे ट्रेड हो रहा है, बट अगेन वॉल्यूम के ऊपर स्पाइक है, आज इंडेक्स के ऊपर भी वॉल्यूम के अंदर स्पाइक्स है और जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर भी वॉल्यूम के अंदर स्पाइक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम हमें दिख रहा है। बट अब ये इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब कोई मेजर लेवल हम ऊपर की साइड पर ब्रेक करेंगे। इसके अंदर जो एक मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है अगर ये ग्रीन क्लोजिंग देके दोबारा से 104 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है। अगर तो आप ऑलरेडी इस प्लान के अंदर हैं तो अपना 88 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लें, या ये जो लो लगा हुआ है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। वरना फ्रेश पोजीशन के लिए आप वेट करेंगे 104 का, अगर 104 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी वैलिडेट हो जाएगी और अपसाइड के ऊपर पे क्लीन जोन में हम एंटर हो जाएंगे जो कि 123 या 126 तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ये थी तकरीबन हमने 4 या 5 स्क्रिप्ट हमने डिस्कस करी, KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस डिस्कस किया। बेहतर है कि कैश की पोजीशन को प्रेफर किया जाए। इंडेक्स जब तक कोई सपोर्ट नहीं बना लेता, थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं कर लेता, तब तक आपने पूरे तरीके से अपना एक्सपोजर नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही। अपने कीमती राय को कमेंट्स के अंदर मेंशन करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।